बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी फ्रीक्वेंसी इन आर्गन पाइप्स। तो जी क्या क्या फ्रीक्वेंसी होंगी इन आर्गन पाइप में। टॉपिक हमारा मेन चल रहा है जी स्टैंडिंग में, ठीक है। तो हमारे पास क्या मालूम करना है जी, आज के हमारे टॉपिक में हमने मालूम करनी है जी फ्रीक्वेंसीज इन आर्गन। ठीक है, तो टॉपिक हमारा चल रहा है जी स्टैंडिंग वेव। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि जी स्टैंडिंग वेव क्या है, बार बार हमने बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर एक बार बता देते हैं कि स्टैंडिंग वेव हमारे पास कौन सी वेव होती हैं जी। ऐसी वेव्स होती हैं, दो वेव्स हो हमारे पास, एक वेव ऐसी जा रही हो, अगर हमारे पास आगे वाला मीडियम एक डेंसर मीडियम हो, उससे टकरा कर वेव हमारे पास फिर वापस आ जाए। दो वेव क्या गई आपस में, उनका सेम फ्रीक्वेंसी थी या सेम वेवलेंथ थी, तो क्या हुई, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई तो उनकी वजह से जो पैदा होने वाली वेव है उनको स्टैंडिंग वेव कहते हैं। क्यों स्टैंडिंग वेव कहते हैं, बार बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्टैंडिंग वेव उनको इसलिए कहा जाता है, हम देखते हैं कि हमारे पास दो स्पॉट हैं जी, फिक्स एंड पर। तो हमारे पास क्या है जी, वेव कुछ ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, जब वो टकराती है दीवार के साथ, दीवार के साथ उसने टकरा दिया, तो हमने देखा कि हमारे पास जब ये वेव आपकी वाल के साथ टकराएगी तो उसने वापस भी आना है, ठीक है, वापस भी आना है उसने। जब वापस आएगी तो हमारे पास बनेगी जी स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बनेगी। अगर वो वापस नहीं आएगी तो वो तो हमारे पास बीट्स होंगी, ठीक है। ये हमारे पास कुछ सही नहीं बना, एक बार फिर दोबारा कोशिश करते हैं कि हमारे पास, ठीक है जी, ये ऐसे दो फिक्स स्पॉट हैं, एक इधर है एक इधर है। हमारे पास वेव कुछ इस तरह से आई, ठीक है, लूप जितने मर्जी बना ले कोई बात नहीं, इस तरह से। एक ये भी हमारे पास इस तरह से है, ठीक। वेव हमारी इधर से गई, इधर वापस आनी है टकरा कर। क्यों आना है टकरा कर, क्योंकि हमने कहा स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव इसलिए कहा क्योंकि उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक इस तरफ जा रही है तो एक इस तरफ जा रही है। अगर सेम डायरेक्शन में होती तो हम उनको कहते थे कि ये इंटरफेरेंस है या बीट्स कहते हैं, अगर उनकी सैल्यूलर डिफरेंस उनकी फ्रीक्वेंसी में होता। तो हमने कहा कि हमारे पास एक वेव इधर चली गई, एक वेव इस तरह वापस आ गई, तो हमने देखा कि तमाम तो पार्टिकल ओसिलेट कर रहे हैं, एसएचएम नहीं कर रहे, लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे भी हैं जो रेस्ट में पड़े हुए हैं। वो कौन से पार्टिकल हैं जी, अगर इसमें देखा जाए तो एक यहाँ पर पड़ा होगा, कोई पॉइंट यहाँ पर है, या कुछ पार्टिकल यहाँ पर हैं। वो क्या कर रहे हैं जी, जब वेव गई तो तब भी पहले रेस्ट में थे, वेव वापस आई तब भी रेस्ट में है। इसका मतलब वो एसएचएम नहीं कर रहे, वो रेस्ट में है, वो कांस्टेंट है। लेकिन हमारे पास इन नोड्स की वजह से एनर्जी आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती। अगर हमारे पास एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो हमारे पास वेव कहाँ से बनेगी जी, वो हमारे पास स्टैंडिंग वेव बनेगी, ठीक है। ये वेव है तो नहीं, बस ऐसे ही उन्होंने नाम दे दिया, क्योंकि एनर्जी तो ट्रांसफर हो नहीं पाती। हमने कहा अगर एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होगा तो हमारे पास वेव होंगी, लेकिन हमने यहाँ पर देखा अगर एनर्जी जाती है तो यहाँ पर जीरो हो जाती है, एनर्जी आगे ट्रांसफर नहीं हो पाती, इसलिए हम इनको एक नया नाम दे दिया, उन्होंने स्टैंडिंग वेव का नाम दे दिया, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो नोड्स हों या दो एंटी नोड्स हों, अगर हमारे पास दो एंटी नोड्स हों, उनके पास दरमियान जो फासला होगा, जो लेंथ होगा, हमारे पास λ/2 होगा। अगर दो हमारे पास एंटी नोड हों तो उनके दरमियान जो हमारे पास लेंथ होगी वो भी λ/2 होगी। ये वाले देख लें, ये भी हमारे पास λ/2 होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक नोड और एक एंटी नोड की, मान लीजिए कि ये हमारे पास ये वाला क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम एसएचएम है, ये हमारे पास नोड है, ये एंटी नोड है। अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये हमारे पास λ/4 होता है, इन दोनों की बात की जाए तो ये हमारे पास λ/4 होता है, ठीक है। ये भी λ/4, ये भी λ/4 हो, इन दोनों को ऐड किया फिर हमारे पास टोटल λ/2 ही बनता है। यानी अगर आप
ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास λ/4 है। इस तरह ये भी हमारे पास λ/4 है। λ/4 ऐड करेंगे आपके पास λ/2 ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दो नोड और दो एंटी नोड के दरमियान फासला आपका λ/2 है, और वन नोड और वन एंटी नोड के दरमियान जो आपका फासला होगा वो λ/4 होगा। ठीक है, इस बात को अच्छी तरह समझ लेना। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो आगे वाला टॉपिक आपके पास बहुत आसान होगा। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक टॉपिक पढ़ा है, वो भी अगर आपने अच्छी तरह देखा है तो ये टॉपिक तो आपके लिए मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरह आपको समझ आ जाए तो प्रीवियस वीडियो देखनी चाहिए। अगर नहीं आप देख सकते हैं तो कोई बात नहीं, वो सारा कुछ इस वीडियो में भी कवर होगा। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं कि पाइप क्या होता है जी। पाइप हमारे पास आर्गन पाइप है। ठीक है, आर्गन पाइप है। आर्गन पाइप हमारे पास दो तरह के होते हैं जी। एक हमारे पास पाइप ऐसा होता है जिनकी दोनों साइड हमारे पास ओपन होगी। ठीक है, एक पाइप हमारे पास ऐसा होगा जिसकी दोनों साइड ओपन होगी, और एक हमारे पास पाइप ऐसा होगा जिसकी आपके पास एक साइड क्लोज होगी। ये वाली साइड उसकी क्या होगी जी, ये वाली साइड आपकी क्लोज होगी, ये वाली साइड क्लोज होगी। ठीक है, ये हम क्लोज कर देते हैं। और जो हमारे पास दोनों साइड पर ओपन होगा उसको कहेंगे जी ओपन आर्गन पाइप। ओपन आर्गन पाइप। और जो हमारे पास एक साइड पर क्लोज होगा उसको कहेंगे क्लोज आर्गन पाइप। ठीक है, तो बात की जाए कि हमारे पास असल में पाइप क्या होता है जी। पाइप आपका तीन तरह का हो सकता है जी। मेटल का भी हो सकता है। ठीक है जी, ये आपके पास वुड का भी हो सकता है। ठीक है, और अगर हम विकिपीडिया की बात माने तो वो ये कहती है कि आपके पास ग्लास का भी जो आपके पास आर्गन पाइप हो सकता है। आर्गन पाइप किस तरह का होता है ये मैंने आपको दिखा दिया कि अगर आप ओपन की बात करें तो दोनों साइड पर आपके पास क्या होगा, वो खुला होगा, लेकिन अगर आप क्लोज की बात करें तो वो एक साइड पर आपका वो बंद होगा, उसको क्लोज आर्गन पाइप कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो वेव ट्रेवल करेगी वो हमारे पास कौन सी वेव होगी, क्योंकि अगर हम इसमें एयर की बात करें तो एयर में साउंड क्या है जी, हमारे पास साउंड की बात करनी है। ठीक है, तो एयर में अगर साउंड ट्रेवल करेगी तो इसका मतलब यहाँ पर एयर ऐसे गुजर रही है, साउंड भी इसमें ऐसे गुजर रही है, तो इसको मीडियम की जरूरत है किसको, साउंड को गुजरने के लिए। इसका मतलब ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। ठीक है, इस दोनों में हम स्टेशनरी वेव की बात करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अगर तो वेव ऐसे गुजर जाए तो क्या हमारे पास ये स्टेशनरी वेव होंगी। अगर वेव ऐसे गुजर जाए तो हमारे पास क्या जी, ये स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव होंगी। तो ऐसा कभी नहीं होगा जी, आपके पास स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव नहीं होगी अगर वेव ऐसे गुजर जाएगी, क्योंकि वेव की हमने शर्त ये पड़ी हुई है कि अगर आपके पास वेव ऐसे जा रही है तो अगर उसके पास सामने कोई डेंसर मीडियम होगा तो उससे टकराकर वापस भी आएगी, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो स्टैंडिंग वेव बनेगी। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगी तो उसमें स्टैंडिंग वेव्स नहीं बनेगी। वो कौन सी वेव बनेगी, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा तो वो हमारे पास बीट्स होगी। अगर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज ना आए तो वो हमारे पास क्या होगी जी, वो हमारे पास इंटरफेरेंस का एक फिनोमेना अदा करती है। ठीक है जी, पाइप की आपको उम्मीद है समझ आ रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी हमारे पास जो ओपन पाइप होगा उसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जी ओपन पाइप है। तो जो हमारे पास ओपन पाइप होगा जी उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी जी। ये हमारे पास ओपन है। अगर हमारे पास ओपन है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक नोड भी होगा। ठीक है, जो इस जगह पे मिलेगा। अब बात आती है जी नोड कहाँ से आ गया, तो अभी भी तो आपको बताया कि उसमें एक नोड्स होना जरूरी है। अगर उसमें नोड्स नहीं होगा तो वो हमारे पास स्टेशनरी वेव तो नहीं ना होगी। ठीक है, ये हमारे पास पाइप आ गया। ठीक है,
ये हमारे पास एक नोड आ गया, ठीक है जी। ये देखें तो हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास एक आ गया नोड। नोड्स का होना लाजमी है, अगर वेव ऐसे गुजर जाएंगी तो वो हमारे पास स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव नहीं होगी, ठीक है। तो हमने कहा था कि मान लीजिए कि इसके दरमियान आपकी क्या है कि ये आपकी लेंथ है, ठीक है, लेंथ है। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आपके पास दो नोड हों या दो एंटी नोड हों, उनके दरमियान फासला आपका λ/2 होता है, ठीक है। तो आपको एक अच्छी सी बात बता दूं, बस वही बात याद रखें कि आप नोड्स और एंटी नोड को छोड़ें, आप ये याद रखें कि अगर आपके पास एक एंटी नोड हो और एक नोड हो, उनके दरमियान फासला क्या होता है, λ/4 होता है। पीछे मैंने बता दिया है, ठीक है। नोड वाली बात अगर करेंगे तो ये वाला देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है। इस फासले की बात करेंगे हमारे पास λ/2 होगा। लेकिन मैं आपको छोटे छोटे स्टेप पर लेकर जा रहा हूँ, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो, आगे आपकी कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी। तो हमने देखा कि एक एंटी नोड है, एक नोड है, इसका फासला हमारे पास λ/4 है। इस तरह आपके पास नोड है, एंटी नोड है, उसका फासला आपके पास λ/4 होगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास λ/2 ही बचेगा, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास लेंथ क्या आ गई, आपके पास λ/2 आ गई, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है जी, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला तो हमारे पास होता है जी v ओवर आपका लैम्बडा होता है। तो यहाँ से हमें लैम्बडा चाहिए तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, l लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे लैम्बडा। तो इसका मतलब हमारे पास लैम्बडा क्या आ गया, 2l आ गया। अभी वेलोसिटी आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें, हमने पीछे भी किया है कि आपकी वेलोसिटी इक्वल टू होती है टेंशन ओवर टी ओवर म्यू। यहाँ आपकी वेलोसिटी जो होती है वो आपके बराबर होती है F ओवर m के, ठीक है। तो इसमें से लिखना चाहते हैं लिख दे, ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा आपकी फ्रीक्वेंसी v ओवर आपके पास किसके बराबर आ गई, 2l के बराबर आ गई, ठीक है। आपने कहा आपकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई, 2 ओवर एल के बराबर आ गई। और इस फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कहा था जी, ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई है इसको आप क्या कह सकते हैं जी, फंडामेंटल कह सकते हैं, फंडामेंटल। आप इसको मोड्स कह सकते हैं, ठीक है, या मोड्स कह सकते हैं, या आप इसको स्ट्रिंग कह सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ आप इसको ये कह सकते हैं कि ये आपके पास फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आ गई या फंडामेंटल मोड्स आ गया। पहले हमारे पास फंडामेंटल या स्ट्रिंग होती है, जो हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी होती है उसको फंडामेंटल कहते हैं, और नेक्स्ट जो इससे साइकिल चलेगा वो इसकी अवर नोड होगी, ठीक है। अब हम निकालते हैं जी ओपन पाइप की पहली फ्रीक्वेंसी निकाल ली, अब हम निकालते हैं जी सेकंड, ठीक है। तो सेकंड निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि जब हम सेकंड निकालेंगे तो हमें एक और पाइप लेने पड़ेगा, वैसे ही जैसे हमने पहले लिया था। ये हमारे पास की पाइप आ गया। अगर हम देखें तो हमने उसमें कितने नोड्स बनाए थे जी, ए आपके पास 1 था, तो यहाँ पर 2 लगा लें। इससे लगाने से आपका जो है ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी बन जाती है। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा लें, इसको यहाँ पर लगा लें। तो हमने कहा था जी हमारे पास ये क्या है कि इसकी लेंथ है, ये हमारे पास लेंथ था। हमने कहा एंटी नोड और नोड के दरमियान फासला आपका λ/4, एंटी नोड और नोड और एंटी नोड के दरमियान λ/4, एंटी नोड और नोड के दरमियान λ/4। फिर आपने देखा कि आपके पास नोड और एंटी नोड के दरमियान फासला आपके पास λ/4। अगर आप इन सब को ऐड करें तो आपके पास 4λ/4, यानी आपके पास सिर्फ लैम्बडा बचा। इसका मतलब लैम्बडा आपके पास l के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब हमने निकालनी है जी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी v ओवर l आएगी, ठीक है। v ओवर l आएगी, सॉरी आप 4 से ना काटें, क्योंकि अगर आप 2 बार इसको काट लें ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 लैम्बडा, ये हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्बडा ओवर 2। ये इसलिए मैं बताता हूँ किस लिए नहीं काटा। अगर आप 4 भी काट सकते थे, लेकिन किस लिए नहीं काटा मैं अभी बताऊंगा आपको। ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसकी लेंथ हमारे पास आ गई
आपके पास 2 लैम्बडा और 2 आ गई। अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो वो आपके पास आ जाएगी जी v आ जाएगा, नीचे आपके पास 2 लैम्बडा आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास 2 आ गया बाहर। इसका मतलब हमारे पास आपके पास जो F2 होगा वो इज इक्वल टू 2F1 के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2 ना लिखते तो इसका मतलब ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते और अकेला लैम्बडा बचता, तो हमें कोई समझ ना आती। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप यहाँ पर 4 था, 4 से कैंसिल कर लेते, फिर 2 को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते, तब भी ऐसे आ जाता था। ठीक है, तो हमने देखा अगर हम ओपन पाइप लेंगे तो हमारे पास सेकंड फ्रीक्वेंसी आएगी, वो पहले वाली का 2 गुना होगी। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड फ्रीक्वेंसी आएगी वो पहले वाली का 2 गुना होगी। तो इसलिए हम इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अब नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे फर्स्ट आवर टून कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट आवर टून आएगी। ठीक, और हमारे पास सेकंड क्या आएगी जी, सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आएगी। सेकंड हार्मोनिक आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी थर्ड पॉइंट की, एक और ले लेते हैं, उसके बाद हम एन पर चले जाएंगे। ठीक है, ज्यादा भी ले सकते हैं, जितने मर्जी ले लें। तो हमने कहा कि एक हमारे पास जी एक पाइप है, कौन सा पाइप है जी, एक आर्गन पाइप है। पहले हमारे पास 2 थे, हम अब नोड ले लेते हैं जी 3। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, यहाँ तक गए और यहाँ पर इसी तरह यहाँ से लेकर वो नीचे से चला गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो हमने कहा था कि एंटी नोड और नोड के दरमियान हमारे पास लेंथ पहले वाली ही एल, नोड और एंटी नोड हैं जो उनके दरमियान फासला होता है कि लैम्बडा बाय 4 होता है। अब नोड और एंटी नोड के दरमियान लैम्बडा बाय 4, यहाँ पर आपके पास एंटी नोड नोड के दरमियान लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4 और लैम्बडा बाय 4, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास क्या आंसर आएगी, 6 लैम्बडा बाय 4। अगर इसको कैंसिल आउट करें तो हमारे पास 3 लैम्बडा बाय 2 आएगा। इसका मतलब आपकी एल आ गया। हमने यहाँ से निकालनी है जी वेवलेंथ या लेंथ, आप निकालेंगे आपके पास लैम्बडा इज इक्वल टू आएगा 2L/3, तो हमारे पास लैम्बडा आ गया। इसको पुट कर दें जी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास थर्ड जो आएगी आपके पास V/लैम्बडा होगी। ठीक है, तो हमारे पास F3 आ गया, यहाँ पर आपके पास V आ गया, यहाँ पर आप नीचे पुट कर दें 2L और यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा। इसका मतलब आपकी थर्ड फ्रीक्वेंसी किसके 3F1 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी जी, ये हमारे पास थर्ड आवर टून होगी, थर्ड आवर टून होगी। और अगर बात की जाए फ्रीक्वेंसी की तो ये हमारे पास सेकंड आवर टून होगी। और बात की जाए फ्रीक्वेंसी की तो हमारे पास थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, और ये हमारे पास थर्ड आवर टून होगी और सेकंड फ्रीक्वेंसी थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरह जब हम बात करेंगे F4 की तो वो हमारे पास 4F1 आएगा। ये हमारे पास थर्ड आवर टून होगी, ये हमारे पास थर्ड आवर टून होगी और हमारे पास 4 हमारे पास हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरह आप n तक चले जाएंगे, जब आपके पास Fn की बारी आएगी तो आपके पास होगा जी NF1। इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगी जी, ये हमारे पास n आपके पास n हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होगी, n हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होगी, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होगी और n-1 आपके पास क्या होगा जी, आपके पास आवर टून होगी, आवर टून होगी। ठीक है, ये हमारे पास आवर टून होगी। ये हमारे पास था जी ओपन पाइप। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जी क्लोज पाइप की। अगर हमारे पास क्लोज पाइप आ जाए तो उसको कैसे डील करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्लोज पाइप कौन सा होता है जी, ऐसा पाइप क्लोज पाइप कहलाता है जिसकी एक साइड ओपन हो और एक साइड उसकी क्लोज हो। यानी हमने क्या करना है जी, अब हमने क्लोज पाइप को देखना है। तो अगर हम क्लोज पाइप की बात करें तो ये हमारे पास ये पाइप है,
ये हमने क्या किया जी, एक साइड पर कर दिया क्लोज। अब अगर हमने क्लोज कर दिया है तो इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही आपके पास क्या बनेगा जी, नोड्स बनेगा। कैसे बनेगा, जब आप यहाँ से वेव भेजेंगे तो इसके साथ टकराएगी और टकरा कर वापस आएगी। अगर एक की बात की जाए, ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर ही उसका नोड बनेगा और यहाँ पर उसका एंटाई नोड बनेगा या एंटी नोड बनेगा। ठीक है, ये उसका नोड है, ये एंटी नोड बनेगा। ठीक है, अगर एक की बात की जाए तो ये भी पहले तरह माना, ये हमारे पास क्या है कि लेंथ है, और हमने कहा नोड्स और एंटी नोड, ये नोड है और एंटी नोड के दरमियान फासला हमारे पास क्या होता है जी, लैम्बडा बाय 4 होता है, और ये हमारे पास एल आ गया। हमें चाहिए लैम्बडा, इसका मतलब ये हमारे पास 4l आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू को पुट कर दें, हमारे पास क्या होता है जी, आपके पास फ्रीक्वेंसी f1 आपके पास किसके बराबर होती है, v ओवर लैम्बडा होती है। इसका मतलब आपके पास f1 आ गया v ओवर 4l आ जाएगा। ठीक है, बड़ा एल लिया है तो बड़ा लिख दें, छोटा लिया है तो छोटा लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पहली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हम पाइप ले लें, अगर हम पाइप ले लें, इस तरह का पाइप ले लें, ये हमारे पास पाइप आ गए, तो पहले तो हमारे पास एक नोड यहाँ पर था, अब एक नोड यहाँ पर भी बना लें। तो हमने कहा यहाँ से गई वेव, यहाँ से गई यहाँ टकराई, एक यहाँ से गई यहाँ टकराई। ठीक है, ये सही तरह ही टकराई, दोबारा इसको टकराते हैं ऐसे करके, ये आपके पास ऐसे करके होगी, ये आपके पास ऐसे होगी, और ये आपके पास ऐसे होगी। ठीक है, तुम्हारे पास पहले नोड कितने थे जी, पहले नोड था हमारे पास 1, अब हो गए 2 हमारे पास। तो इसका मतलब एक एंटी नोड और नोड के दरमियान फासला लैम्बडा बाय 4, एक नोड और एंटी नोड के दरमियान फासला लैम्बडा बाय 4, एंटी नोड और नोड के दरमियान फासला लैम्बडा बाय 4। इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया जी, 3 लैम्बडा बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एल आ गया। अगर एल की बात करें तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 4 ओवर 3l। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया जी, 4, ये 4l ओवर 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आएगा 4l ओवर 3, आपके पास क्या आ जाएगा जी, आपके पास लैम्बडा आ जाएगा। हमने मालूम करनी है जी फ्रीक्वेंसी f2, आपके पास आएगा जी v ओवर, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी लैम्बडा। f2 की अगर बात करें तो ये आपके पास आएगा जी v ओवर 4l, और साथ आपके आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो f2 होगा वो 3f1 होगा। ठीक है, एक हम और निकालते हैं, तो एक और निकाल के देखते हैं जी क्या रिजल्ट आता है। ठीक है जी, अब हमने फिर एक आर्गन पाइप ले लिया, वो भी लिया जो क्लोज है, एक एंड से या दोनों एंड से। तो एक एंड से पहले हमारे पास कितने नोड थे, 1 2, अब हम नोड लेंगे जी 3, एक हमारे पास आ गया जी, 2 आगे हमारे पास ये, और ये तीसरा आ गया। ठीक है, एक यहाँ से वेव गुजरी, यहाँ से वेव गुजरी, यहाँ से टकराई। ठीक है जी, यहाँ से गुजरी, यहाँ से गुजरी, यहाँ टकराई। तो हमने कहा था कि एंटी नोड और नोड के दरमियान हमारे पास क्या है जी, फासला लैम्बडा बाय 2 है, लैम्बडा बाय 2 है जी, लैम्बडा बाय 2 आएगा। ठीक है, ये लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, फिर लैम्बडा बाय 2, फिर आपके पास लैम्बडा बाय 2, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 4, सॉरी 4 4 4 लैम्बडा बाय 4, ये हमारे पास एल आ गया। अगर एल की बात करें, अगर लैम्बडा की बात करें तो हमारे पास 4l ओवर 5 आ गया। ठीक है, हमने निकाली थी फ्रीक्वेंसी f3, तो हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास आपके पास आ जाएगा जी v ओवर 4l, और यहाँ पर 5 आ जाएगा। f3 आपके पास आ गया जी 5f1। तो यहाँ से हमने क्या देखा, हमने यहाँ से ये देखा कि ये हमारे पास आ रहा है जी 1, ये हमारे पास आ रहा है जी 3, ये हमारे पास आ रहा है जी 5, उसके बाद हमारे पास आएगा जी 7, उसके बाद हमारे पास 9 आएगा। इसका मतलब ये हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है
जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो क्लोज पाइप में वो हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, ओड इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है। यानी हमारे पास जो एफ की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 9 हो सकती है, 11 हो सकती है, सो ऑन तक होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ओपन पाइप होता है उसमें 100 गिनती चलती जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अगर हम क्लोज पाइप की बात करें तो हमारे पास जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होती है। और ये भी याद रखना है कि इसकी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास V/4L होती है किसकी, क्लोज पाइप की। और ओपन पाइप की आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो V/2L होती है। तो हमारे पास अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं और हम देखते हैं कि इनसे कौन सा फार्मूला बनता है, ठीक है। एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और एक पेज पर भी आ जाएगा, हम लिखते हैं दोबारा इसको, ठीक है। तो पहले हमारे पास कौन सा पाइप था जी, पहले हमारे पास था जी ओपन पाइप, फिर हमारे पास आ गया जी क्लोज पाइप। अब हमने देखना है जी क्या, क्लोज पाइप ने हमने जो फ्रीक्वेंसी निकाली थी एफ आपके पास V/2L थी, हमने इसको कहा था कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास क्या है जी, आपके पास फंडामेंटल आपके पास मोड्स हैं, ठीक है, या आपके पास स्ट्रिंग है। इसी तरह जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी F1 आपके पास क्लोज पाइप की आई थी वो आपके पास V/4L थी। आपने उसको कहा था कि ये आपके पास क्या है जी, ये भी आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। फंडामेंटल सॉरी मोड्स हैं या आपके पास स्ट्रिंग है। और ये हमने कहा था कि ये हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है। और ये हमने कहा था कि आपके पास फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसी तरह हमने कहा था कि आपके पास F2 आपका 2F1 के बराबर होता है और उसको हमने कहा था कि ये हमारे पास फर्स्ट आवर टून है और ये हमारे पास सेकंड जो है हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है। और इसी तरह जब हमने इसकी बात की थी हमने कहा था कि F2 आपके पास किसके बराबर होगा, 2F1 के बराबर होगा और ये हमारे पास फर्स्ट आवर टून है। और ये हमारे पास सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। इसी तरह हमने कहा था कि अगर हमारे पास Fn आ जाए तो आपके पास NF1 होगा जी, ये हमारे पास क्या होगी जी, ये हमारे पास n-1 आपके पास क्या होगी जी, आवर टून होगी। और ये हमारे पास nth आपके पास हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरह अब हम इसकी बात करें तो F1 आपके पास NF1 होगा, यानी ये भी आपके पास n-1 आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, सॉरी आपकी आवर टून होगी। और ये आपके पास क्या होगी जी, nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारे पास फार्मूला इसका क्या आएगा जी, आपके पास इसका जो फार्मूला आएगा वो आपके पास n-1 नहीं आएगा, वो आपके पास यानी अगर हमारे पास वो, हाँ ठीक है, ये हमारे पास 2n+1 आएगा और ये हमारे पास n+1 आएगा, ठीक है। यानी n+1 आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम n की जगह पर यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो हमने देखा कि अगर आप n की जगह
यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो +1 यानी आपके पास 2 + 1 आपके पास 3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास थर्ड आवर टून होगी तो आपके पास कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, फोर्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, जब आपके पास थर्ड आवर टून होगी तो आपके पास फोर्थ फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, ये आप इससे पता चला सकते हैं। एन में कोई भी नंबर पुट करें, जब एन में याद ये रखना है कि आप एन को जब भी कोई नंबर पुट करेंगे तो आवर टून ले रहे हैं। ठीक है, आवर टून जब आप एन की जगह, एन का मतलब आप जब एन पुट करेंगे यहाँ पर 5 तो एन आपके पास 5 आएगा, 2 5 10 आपके पास होगा, +1 होगा। इसका मतलब जब आपके पास 11 आपके पास आवर टून होगी तो आपके पास 12 आपकी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरह जब आप यहाँ पर n+1 लिखेंगे तो इसका मतलब जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे 1 + 1 आपके पास 2 होगा। जब 2 अगर टून होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वो आपकी थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होगी। अगर यहाँ पर आप 2 पुट करते हैं तो 2 + 1 करेंगे तो इसका मतलब जब आप थर्ड आवर टून की बात करेंगे तो आपकी फोर्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, जब आप यहाँ पर n की वैल्यू रखते जाएंगे तो ये आपके पास आते जाएगा और यहाँ पर रखते जाएंगे तो ये आपके पास आवर टून आते जाएगी। ये आवर टून के लिए फार्मूला है, ये इसका आवर टून के लिए फार्मूला है। ये एमसीक्यूज में पूछ भी सकते हैं, आपको डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि हमारे पास 5 आवर टून कैसे आएगी, उसकी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आप इस फार्मूले से ड्राइव कर सकते हैं और अपने नंबर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक फ्रीक्वेंसीज इन आर्गन पाइप। तो आर्गन पाइप हमने क्लोज पाइप भी देख लिया कैसा होता है और ओपन पाइप भी देख लिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।